ज्योति मैम जिन्होंने ये बुक लिखा है, एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी। सो नाउ फाइनली वेट इज ओवर, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, जिन्होंने बुक लिखा है उनको कितनी खुशी हो रही होगी। सो इस खुशी में शामिल होना हमारी खुशनसीबी है। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी। एंड ज्योति मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बुक लिखा और हम जाहिर सी बात है उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमें बहुत कुछ समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा एफर्ट, इतना अच्छा इनिशिएटिव और साथ में ये सम्मान समारोह। मैं चाहूंगा ज्योति मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी। साथ में शीलू मैम का, जो कि सपोर्टिव ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज साथ में मिलकर करते हैं तो वो चीज कंप्लीट होती है, वो कभी अधूरा नहीं होता। सो एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी। हो गया? ज्योति जी की भी ससुराल है, तो मैं चाहती हूँ एक बार आगे बढ़ती है तो उनके पूरे परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी दिलीप गुप्ता जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे अवगत कराया। और ज्योति, क्योंकि देखिए जब कोई महिला आगे बढ़ती है, कुछ काम करती है, सफल होती है, तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो महिलाओं को ही होती है। पुरुषों को तो होती ही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष हमको सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। यदि मैं आज यहाँ हूँ तो अपने पिता, अपने पति, अपने भाई और उनकी वजह से आगे यहाँ तक आई हूँ। इसी तरह अब जैसे कि ज्योति जी ने अपने ससुर है उनको बुलाया, मम्मिया ससुर है उनके, और उनके पति उनके साथ हैं, तो पिता, पति, भाई आगे हमें सपोर्ट करते हैं, तब हम प्रवेश पति हैं। हाँ जी, तो मैं इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ आप सभी का भी, कि आप सब आकर यहाँ पर इनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी मिली मोनिका जी को, देवधामी जी, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लवली जी और एक और हमारे साथ अमन जी, हाँ पीछे आ गए हैं। तो मैं सभी को बहुत सारा हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये कोई भाषण का विषय नहीं है, बस एक खुशी है एक महिला के आगे बढ़ने की, एक महिला के द्वारा अपने विचारों को और जो सच्ची घटनाएं हैं उनको इस जो किताब ये जो दी है इसमें इन्होंने जो पिरोया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहती हूँ जोरदार तालियां बजाकर हम इनका धन्यवाद कीजिए और स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जानवर भी है, हमें उसे भी देखना चाहिए, उसके अंदर भी जान है। सो तहे दिल से शुक्रगुजार है आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और जो जीव जंतु है उनके लिए काम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी, पवन ज्योति जी के लिए। और यहाँ मम्मी जी हैं, दो शब्द बोलना चाहूंगा मम्मी के लिए, क्योंकि किसी ने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया मम्मी से कि आपके कदमों के नीचे से जन्नत ले ली जाए और उसके बदले में कुछ और मांगने को कहा जाए तो आप क्या मांगोगी। मॉम ने बहुत खूबसूरत जवाब दी कि मैं अपने औलाद के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उनके लिए उनकी तकदीर लिखना चाहूंगी, क्योंकि उनके खुशी के आगे मेरे लिए हर एक जन्नत छोटी है। एक बार जोरदार तालियां सभी मॉम के लिए, कम ऑन एवरीबॉडी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एक संदेश दिल्ली में पहुंचा है, तो उसके लिए ज्योति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैम का आज एक पुस्तक विमोचन था, बुक लॉन्चिंग थी, जो आप देख रहे हैं, लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती रहती है। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। तो आप ये जो आपकी बुक है जिंदगी चलती रहती है, क्या है इसका जो समाज को मैसेज जाएगा, तो उस मैसेज को आप किस प्रकार से समाज में भेज रहे हैं? जैसे कि भ्रष्टाचार तो है एक इसमें, और इसमें कानून व्यवस्था हमारी जो है, और जैसे हमारे देहाती क्षेत्र में जो थाने होते हैं या चौकियाँ होती हैं, वहाँ के संबंधित मैंने इसमें बुक में लिखी है। तो उसमें क्या है कि अभी एक केस ऐसा मिला था मुझे, जो इस चीज़ से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने जब बताया अपना कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ से, देहात क्षेत्र से, मतलब थाने से, चौकी से, उनको पर कोई केस ऐसा बन गया झूठा बना कर, चौकी इंचार्ज ने, थानेदार ने बना कर, और वो ऊपर तक ऐसा मजबूत बनाया, वो कोस गेट कर
कोर्ट केस करवा के और उनको जेल भिजवा दिया 6 महीने के उस पर। तो उसमें ये कहानी भी है। और एक अमेरिका में रहती है और वो मिडिल क्लास से थी, पढ़ी लिखी, फिर एक उन्होंने पढ़ लिखे और अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज वो NRI है। इंडिया में भी उनकी कई कंपनियां हैं और अमेरिका में भी कई कंपनियां चल रही हैं। उनके बच्चे भी सारे NRI है, सेटल है मतलब। और एक कहानी है थोड़ी सी हमारी जो गांव के अंदर जातिवाद है उसके ऊपर लिखा है मैंने थोड़ा सा। जो जैसे हरिजन है उनको अभी भी इस टाइम उस नज़र से देखा जाता है जैसे उनका मंदिरों में चढ़ना या उनका जो काम करते हैं, घर की साफ़ सफाई करने आते हैं सुबह सुबह और उनका जो महीने पर उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, उनको सिर्फ दिन की जो घर में रोटी बनती है, एक रोटी और जो बच्ची कुची हुई सब्जी और दी जाती है। तो मतलब उस पर भी मैंने आवाज़ उठाई है कि इनके लिए कुछ किया जाए, जैसे महीने के 100 रुपये दिए जाए इनको, क्योंकि देखो रोटी या सब्जी देने से या अनाज 6 महीने पर देने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनका, क्योंकि इनके बच्चे शिक्षा में आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये कमा नहीं रहे हैं, ज़मीन है नहीं है इनके पास और जॉब की तो पता ही है कि पढ़े लिखे लोग पढ़े हैं तो फिर इनको कहाँ से। तो ये दिक्कतें हो रही है। तो थोड़ा सा इस पर सरकार ध्यान दे और जो समाज में अपने प्रधान लोग हैं गांव के रहते हैं वो थोड़ा ध्यान दें इस पर। मैम जैसा कि आपने जातिवाद को लेकर कहा, आजकल कुछ बढ़ता ही जा रहा है। हमने बहुत ज़्यादा राजस्थान में भी देखा कि एक दलित बच्चे की हत्या कर दी जाती है। हमारे पूर्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, वो भी एक मंदिर में गए थे तो वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने झाड़ू से उस मंदिर को साफ किया था। तो इसमें इस किताब में, आपकी किताब में इस सब्जेक्ट को लेकर, जातिवाद को लेकर और क्या क्या वर्णन किया गया है? इसमें ये है कि जैसे उनके लिए कोई सुख सुविधाएं नहीं दी जाती है गांव के अंदर, मतलब जैसे शादी ब्याह होती है और शादियाँ वगैरह होती है तो उनकी बारात वगैरह भी रोक ली जाती है, मतलब उस तरीका से वो नहीं करते हैं। ऐसा एक केस और आया था, एक IAS व्यक्ति की, मैं कहीं नहीं, मेरे गाँव के अंदर की ये सारी बातें बता रही हूँ, सच्ची घटना है ये बिल्कुल। तो मैम लास्ट स्कूल में उनको जगह उस तरीका से दर्जा नहीं है जो कि आके बराबर में बैठे या शिक्षा ले या हमारे बराबर में आके बैठ के वो कोई चीज़ें ऐसी करें। तो अभी भी मतलब ये चीज़ें हैं जो अभी दूर करनी है। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, 50% तो ख़त्म ही हो चुका है जातिवाद, अब शहरों में रह रहे हैं। हाँ लेकिन इनमें थोड़ी सी जैसे इनके साथ गाँव में ये सब चीज़ हुई है, तो लेकिन ये शहरों में आकर थोड़ा सा गलत कर रहे हैं ये लोग। ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ अपना धर्म बदल के, अपनी जाति बदल के यहाँ रह रहे हैं। मतलब हरिजन है तो चौहान लगाएंगे, गोत्र भी चौहान बताएंगे। तो ये केस मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखे हैं इसमें। तो इससे जैसे मैंने एक केस देखा अपने ही गांव के, तो वो उसने अपनी बुलेट पे लिख रखा था चौहान बॉय। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों लिख रखा है? कि नहीं हमारा गोत्र है। मेरे गोत्र तो हमें पता, मेरी हम भी उसी गाँव के, मेरे गोत्र तो उनका है जो ठाकुर बनिए होते हैं इस तरीका से, राघा हो गए, सिसौंदिया हो गए, मैंने कि इनको ऊपर ये होता है, तुमने क्यों रखा? बोला अपनी जाति छुपा के, और वो इस तरीका से बड़ी जाति की लड़कियों से शादी कर रहे हैं इस टाइम। ये प्रॉब्लम भी चल रही है और खासकर शहरों में तो चल रही है, बड़े बड़े शहरों में ये घटनाएं घट रही हैं। और मैंने अपनी आंखों से कई केस देखे हैं ऐसे, हमारी गली में भी है जहाँ हम रह रहे हैं, और भी जो हमारे गांव का जो लड़का है उसने भी किसी राघव की लड़की से शादी की है। तो बहुत चीज़ें ऐसी है जो ये लोग गलत कर रहे हैं मतलब। तो मैम आप भी डिवाई से हैं, डिवाई से आती हैं और हम भी डिवाई से आते हैं, और हमारा चैनल जो है वो डिवाई के लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल। तो उन डिवाई के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये राहुल जी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा गांव-गांव जाके ये सर्वे करते हैं, सड़कों के विषय में जो खराब जितनी व्यवस्था है हमारी सरकारी वो सारी देखते हैं। और खासकर आजकल तो ये देख रही हूँ मैं इनके फेसबुक पे कि ये स्कूलों में विजिट कर रहे हैं, स्कूलों में जा जाके ये पता कर रहे हैं कि वहाँ कैसी शिक्षा इनको मिल रही है, क्या हो रहा है, और जो भी मैटर बनता है हमारे डिवाई क्षेत्र का ये जाके बहुत गहराई से उसे पकड़ते हैं और उसे तुरंत सरकार को अवगत कराते हैं कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि इनकी बात को सुना नहीं जाता है, बहुत अच्छी तरीक़ा से सुना जाता है, तुरंत इनकी बातों पर संज्ञान करते हैं। वहाँ के मंत्री हैं, जो भी MLA हैं, CP सिंह जी हैं, हाँ वो खासकर ध्यान देते हैं इनकी बातों का। तो इनका सपोर्ट करें, सहयोग करें कि ये आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र के हैं, लोधी समाज के हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैम जैसा कि आपकी ये बुक है लाइफ गोज ऑन,
तो हमारे डिवाई के लोगों को ये बुक कैसे उपलब्ध होगी? अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर मैम की ये बुक आप खरीद सकते हैं और पढ़ना चाहें तो मुझ पर मैडम ने मुझे भी दी है, तो मुझसे भी ले सकते हैं यदि आपको ये बुक पढ़नी है। हाँ, जा सकती है, कॉपियाँ ले जा सकते हो तुम यहाँ से। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, और हम आशा करते हैं कि मैम इसी प्रकार से और भी आगे बढ़ते रहें और भी अच्छी अच्छी पुस्तकें इनकी लॉन्च होती रहें और इसी प्रकार से हम इनके प्रोग्राम्स में आते रहें। धन्यवाद।